तो हेलो गाइज, आज हम करेंगे विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसका एक्सरसाइज हम आज 21 करेंगे। तो चलिए अपने टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको इस जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो देखिए, पहले जो एक्सरसाइज 20 था उसमें हम कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन कर रहे थे, और इस प्रकार का जब क्वेश्चन कर रहे थे तो उसका रूल कुछ इस प्रकार था। इसमें क्या करना था कि इस रूल के अनुसार इसको सॉल्व करना था। तो सिंपली सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस एडजेक्टिव रूल था। तो देखिए, तो हम लोग क्या करते थे, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में उदास था। कौन उदास था? मैं ही मेन हो गया, और मैं ही सब्जेक्ट हो, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, वाज और वेयर। देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रूल लगेगा? देखिए, था है ना, था का था, थे, थी, इसका मतलब ही होता है वाज वर। ठीक है, था, थी। तो अब देखते हैं कि वाज किसके साथ होता है, और अकेला हो तो वाज, ज़्यादा हो तो वर, और वी यू यानी तुम कभी भी आए तो उसके साथ हमेशा वर आएगा। तो यहाँ आई है और यहाँ अकेला है, तो वाज और में से हम वाज लगाएंगे, वाज। उसके बाद एडजेक्टिव, मैं का आई हो गया, था, थी है, इसके लिए वाज हमने चूज कर लिया। बचा ये एडजेक्टिव है, तो उदास का क्या होता है? सैड होता है। उसी तरह हम लोग दुखी थे, हम लोग दुखी थे यानी बहुत सारे लोग हैं, तो सब्जेक्ट हम लोग का क्या होता है? वी, और वी के साथ वर आएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो वर हो गया। उसके बाद क्या बचा? दुखी, दुखी का होता है सैड, ये सैड का सैड हो गया। सिंपल इजी है। और आज के एक्सरसाइज में, आज जो हम अभी करने वाले हैं एक्सरसाइज 21, उसमें कैसा है, ये रूल लगेगा। रूल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ नहीं लगा हुआ था और यहाँ नहीं लगा हुआ है, इसलिए वाज वर के बाद, वाज वर है क्या? पहले देखिए, वाज वर हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। मतलब सब्जेक्ट के बाद जो आता है वो हेल्पिंग वर्ब ही होता है। हालांकि हेल्पिंग वर्ब ऐसा नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, लेकिन जैसे देखिए, आई के बाद वॉज आया तो वॉज हेल्पिंग वर्ब, वी के बाद वर आया तो वी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, हैड, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब भी हैं। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वर जो भी होगा, तो इसमें वाज वर है हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद नोट आ जाएगा। बाकी उसके बाद एडजेक्टिव। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? मैं उदास नहीं था, तो मैं क्या हो गया? आई, और मैं उदास नहीं था, अकेला हूँ, तो वाज और वर में से हमने वो चूज कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नहीं लगा हुआ है, तो वाज वर में से हमने वो चूज कर लिया। उसके बाद नोट, तो हम नोट भी लगा देंगे। उसके बाद नोट के बाद क्या? एडजेक्टिव। तो क्या बचा? उदास, तो यहाँ हो जाएगा सैड। उसके बाद देखिए, हम लोग दुखी नहीं थे। कौन दुखी नहीं था? हम लोग दुखी नहीं थे, तो हम लोग मेन हो गए, और हम लोग, तो जो मेन होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो हम लोग सब्जेक्ट हो गया, तो हम लोग का होता है वी। और देखिए, हम लोग यानी बहुत सारे लोग हैं, तो वी के साथ क्या आ जाएगा? वाज और वर में से वर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, वाज, वर, शैल बी, विल बी, इज, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बाद नोट आ गया क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, और नोट के बाद क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या हो गया? दुखी। तो दुखी का क्या होता है? मेरे हिसाब से दुखी का भी सैड ही होता है। ठीक है, सैड मतलब उदास, दुखी। ठीक है, हाँ एक मिनट, हाँ सैड ही होता है, इसमें दिया नहीं हुआ है। तो चलिए, हमने कुछ रूल्स थे जिसे हम समझ लिए, उसके बाद हम करते हैं अपना एक्सरसाइज 21। तो चलिए, बोर्ड पे पहले क्वेश्चन उतार देता हूँ, उसके बाद हम अच्छे से एक एक करके सॉल्व करेंगे और उसे अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं तैयार नहीं हूँ। कौन तैयार नहीं? देखिए, मैं तैयार नहीं था। कौन तैयार नहीं था? मैं तैयार नहीं था। अगर मैं नहीं होता तैयार कौन होता? कोई नहीं होता, यानी मैं ही मेन हूँ, और मेन ही सब्जेक्ट होता है। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, तो मैं का इंग्लिश होता है आई। ठीक है, सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, उसके बाद है वाज वर। तो देखिए, आई यानी मैं, तो मैं अकेला हूँ, तो इसलिए यहाँ वॉज लगेगा। उसके बाद नोट, क्वेश्चन में नहीं है तो हम नोट भी लगाएंगे। नोट के बाद एडजेक्टिव यानी तैयार बच गया यहाँ, तो यहाँ तैयार का होता है रेडी, READY। उसके बाद है मैं बेचैन नहीं था। कौन बेचैन नहीं था? मैं बेचैन नहीं था। तो मैं का हो गया आई, और आई के साथ तो वॉज आता है, आप जानते ही हैं। नहीं लगा हुआ है तो हम नोट भी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ बचा क्या? एडजेक्टिव क्या बचा है? यहाँ बेचैन बचा, तो बेचैन का होता है रेस्टलेस, RESTLESS। उसके बाद है हम लोग भ्रष्ट नहीं थे। कौन लोग भ्रष्ट नहीं था? हम लोग। तो हम लोग सब्जेक्ट हो गए,
तो हम लोग का हो गया वी, हम लोग यानी बहुत सारे लोग हैं, तो इसके साथ आ जाएगा वर, सब्जेक्ट वी हो गया, वाज वर में से ज़्यादा लोग हैं तो वर हो गया। उसके बाद यह क्वेश्चन में नहीं है तो नोट तो लगेगा ही, नोट। उसके बाद एडजेक्टिव, तो क्या बचा, भ्रष्ट। तो देखिए भ्रष्ट का क्या होता है, करप्ट, CORRUPT, ठीक है। उसके बाद हम लोग दोषी नहीं थे, कौन दोषी नहीं था, हम लोग नहीं थे। अगर हम लोग नहीं होते तो दोषी कौन होता, कोई नहीं होता, यानी हम लोग ही मेन है। तो हम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो हम लोग का होता है वी, हम लोग यानी बहुत सारे लोग हैं, तो इनके साथ वाज वर में से वर आ जाएगा, ठीक है, वर। कोई यहाँ नहीं लगा हुआ है तो नॉट भी लगेगा। उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हो गया दोषी, दोषी का क्या होता है, गिल्टी, GUILTY। उसके बाद है तुम कायर नहीं थे, तो तुम का हो जाएगा यू। देखिए यू के साथ सिंगुलर हो प्लूरल हो मैंने नहीं रखता, यू के साथ हमेशा वर ही आएगा, क्योंकि भी यू बहुवचन में आता है, ठीक है। तो यू के साथ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो नोट आ जाएगा, फिर नोट लिख दिया। उसके बाद एडजेक्टिव, तो क्या बचा, कायर, तो कायर के यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है देखिए टिमिड। टिमिड मतलब आप सोच रहे होंगे कि डरपोक होता है, लेकिन कायर डरपोक कहीं कहते हैं, तो टिमिड होता है। उसके बाद है वह गोरा न था, हो सकता है कि वह गोरा नहीं था, लेकिन जैसे बुक में दिया था ऐसे हमने लिखा वह गोरा न था, कोई दिक्कत नहीं है। वह का हो जाएगा ही, क्योंकि ये लड़का है, ठीक है, और ही अकेला भी है तो यहाँ वह आ जाएगा। न लगा हुआ है तो न का भी नॉट ही होता है। और बचा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव गोरा हो गया, तो गोरा का लिखा हुआ है फेयर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं FAIR। उसके बाद COMPLEXIONED। गाइस अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा। फेयर का हो गया FAIR। उसके बाद COMPLEXIONED, ठीक है, ठीक है ना। और वहाँ से नहीं दिखा देगा तो देखिए यहाँ से एक डॉट है, एक में नहीं है, और यहाँ वहाँ से नहीं दिखाई दीजिएगा, यहाँ से भी लिख ले सकते हैं। उसके बाद वह नियमित नहीं था, तो वह का हो जाएगा ही, क्योंकि लड़का है तो ही यूज़ होगा। उसके बाद अकेला है तो इसलिए हम वॉज भी लगाएंगे, नहीं लगा हुआ है तो नॉट भी लगाएंगे। उसके बाद एडजेक्टिव क्या बचा, नियमित, तो नियमित का क्या होता है, रेगुलर, तो हो गया रेगुलर। उसके बाद है वह मूर्ख नहीं थी, यानी लड़की है तो यहाँ सी हो जाएगा। वह यहाँ था लेकिन लड़का था तो इसलिए ही हो गया, वहाँ वह है लेकिन लड़के है तो सी हो गया। उसके बाद यहाँ सी हो गया, तो सी अकेली लड़की है तो इसके साथ क्या आएगा, वह जाएगा। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो यहाँ नोट भी लग जाएगा। मूर्ख का क्या होता है, फुलिश होता है, FOOLISH, ठीक है। उसके बाद है वह उत्सुक नहीं था, तो देखिए, ठीक है, वह का क्या हो जाएगा, वह उत्सुक नहीं थी, लड़की है तो इसलिए यहाँ सी हो जाएगा, अकेली है इसलिए वॉज होगा, कोई नहीं लगा हुआ है तो इसलिए हम नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ उत्सुक, तो उत्सुक का होता है कुरियस, CURIOUS, ठीक है। उसके बाद एलिसा दुखी नहीं थी, एलिसा एक नाम है तो कौन दुखी नहीं थे, एलिसा, तो एलिसा सब्जेक्ट हो गया। मैं बताया था कि पहला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है एलिसा, तो एलिसा का होता है ELISA, एलिसा थी, तो अकेली है तो यहाँ तो वॉज आएगा ही। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो उसके बाद हम नोट लगाएंगे। उसके बाद दुखी, तो दुखी का होता है सैड, हो गया। उसके बाद रेखा सुंदर नहीं थी, तो रेखा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, पहले आया रेखा आ गया, और रेखा सुंदर नहीं थी, रेखा नहीं होती तो कौन सुंदर होता, कोई नहीं, यानी रेखा ही मेन है और मेन ही सब्जेक्ट होता है, तो रेखा सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हमने पहले लिख दिया क्योंकि सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। उसके बाद अकेली है तो इसलिए यहाँ वॉज तो आएगा ही, नहीं लगा हुआ है तो वॉज के बाद नोट भी आएगा। उसके बाद सुंदर, सुंदर का होता है ब्यूटीफुल, तो BEAUTIFUL, ठीक है, BEAUTIFUL। उसके बाद है विवेक निर्दयी न था, तो देखिए ये मेरे हाथ में बुक भी है, ठीक है,
तो विवेक निर्दयी न था, तो विवेक एक नाम है, VIVEK, लड़का है और अकेला है इसलिए वो हो जाएगा, लड़का है उससे कोई दिक्कत नहीं, अकेला है इसलिए हो जाएगा, न लगा हुआ है तो नॉट भी लग जाएगा इसमें। उसके बाद निर्दयी, तो निर्दयी का क्या होता है, क्रूएल होता है, CRUEL, ठीक है। अतुल कमजोर न था, तो अतुल एक नाम है तो ये सब्जेक्ट हो गया, अकेला है इसलिए वो जाएगा, ना लगा हुआ है इसलिए नॉट आएगा, और नॉट के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव, क्या बचा, कमजोर एडजेक्टिव है, तो कमजोर का क्या होता है, वीक, वीक, ठीक है। तो गाइस हम उसमें और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, बुक में 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो एक काम करते हैं, आप 2 क्वेश्चन तो शायद आप कर सकते हैं, ठीक है, और मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, वे लोग थके नहीं थे, तो वे लोग का हो गया दे, और दे के वे लोग हैं बहुत सारे हैं तो इसलिए वर आ जाएगा, दे वर, नहीं लगा हुआ है तो नॉट, दे वर नॉट, थकना का टायर्ड, तो दे वर नॉट टायर्ड, और ये जो इसके पहले है वे लोग नीडर न थे, तो दे वर नॉट बोल्ड, ठीक है। तो गाइज हमारा एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड ऐसा ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।